आदेवी सर्वभूतेषु शक्ति उपेन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नील सरोह श्याम तरुण अरुण वारिजनेन करो सुमम उग्धाम सदा क्षीर सागर सेन। नील सरोह श्याम तरुण अरुण वारिजनेन करो सुमम उग्धाम सदा क्षीर सागर। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास मिनन पश्यन्ते सिद्धा स्वांत। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवन किसानु ज्ञाने नामग्नं सकल गुणधाम वानरा नाम देशम रघुपति वै भक्तम आजातम नमामि नमामि नमामि। आज विजयादशमी है। विजयादशमी में आप सभी चाहते हैं हमारा बल्ले बल्ले हो जाए, हम जीवन में उछाल हो, हम बड़े बड़े पद पर पहुंच जाए। तो सबका रास्ता बना हुआ है, आपको यह समझना चाहिए। राजा जनक का जो पुण्य है वही वैदेही है, और राजा दशरथ का जो पुण्य है वही भगवान राम है। भगवान राम ने, कल मैंने बताया, वैष्णव देवी की स्थापना का बाद वैष्णव देवी भगवान राम ने। अब भगवान राम ने कहा, मोरे हृदय परम कल्पना यहाँ करहूँ शंभु थापना। मोरे हृदय परम कल्पना यहाँ करहूँ शंभु थापना। जो गंगाजल आन चढ़ाई सुख, जो गंगाजल आन चढ़ाए सासुज मुक्ति नर पावे। मम कृत जो दर्शन करे वैकुंठ सिद्ध रहे। ये कहाँ पर कहा गया? भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव को स्थापित किए। उन्होंने कहा जो यहाँ पर गंगाजल आन के चढ़ाएगा वह वैकुंठ को सिद्ध रहेगा। वह जो हमारे कृत स्थापित महादेव का दर्शन करेगा वह सासुज मुक्ति न पावेगा, स्वशरीर सारे कष्टों का निवारण होगा। तो यह तो भगवान राम ने आपके डेवलपमेंट के लिए आपको रास्ता बता दिए, आपको रास्ता बता दिए। अब करना तो आपको है। जो आप देवी माता का आशीर्वाद चाहिए आपको। अब देवी माता का आशीर्वाद कई एक बार विंध्यवासिनी गए हैं, कई एक बार। तो जब कृष्ण के पहले एक लड़की पैदा ली थी तो कंस ने उसे उठा करके पटक के मारना चाहा, तो वह आकाश में उड़ गई और उसने घोषणा की कि ऐ कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुमको पैदा ले लिया है मारने के लिए। वह विंध्यवासिनी में गिरी। दुर्गा सप्तशती में उसका चर्चा है। तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और भगवान राम ने कहा जो गंगाजल आन चढ़ाई यहीं सासुज मुक्ति न पावहीं। और है आपके पास में देवी स्वतः प्रकट हुई, माता सीता स्वतः प्रकट हुई और भगवान राम उनको वरण करने के लिए पहुंच गए। तो आपको नेपाल में भी जनक धाम में जाकर के माता सीता और भगवान राम का जुगल जोड़ी का पना को दर्शन करना चाहिए। यहाँ प्रेम की धारा बहती है, यहाँ पर प्रेम की धारा बहती है, वहाँ भी जाना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं कि हमारा जीवन में बल्ले बल्ले हो जाए, हम बड़ा बड़ा पद पर, तो
हमारा 3000 लगभग 3000 वीडियो हो गया है और सभी वीडियो 10-15 मिनट का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा काम हम कर चुके हैं। यह कैसे हो गया? सदा रहों पुर आवत जाता। भगवान राम जब रावण में विजय प्राप्त करके आए अयोध्या, उनके साथ जामवंत, नल, नील, अंगद सभी के सभी वहाँ पहुँच गए और सभी अंगद ने कहा जो हमारे बारे में कुछ मत बोलिए, आपके घर में जो निजी काम है हम वह काम करेंगे। हमारे ये पिताजी जब जा रहे थे दुनिया छोड़ करके, उन्होंने अपने आपके हाथों में हमारा हाथ दे दिए थे, कहा कि आप ये इसके आप आज से इनका रक्षा करेंगे, आप यही आपका, आप इनके ही पिता हैं। भगवान राम मुस्कुरा दिए, कहा कि हम ठीक है। उन्होंने कहा नवीन वस्त्र मंगा करके सबों को विदा कर दिए, कहा कि नहीं, सबको यहाँ से खाली करना पड़ेगा और कहा आपका जो कर्तव्य है, आप अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने माता पिता का जीवन, आपके समाज का जीवन और आपके देश का जीवन को बचाना है। उसके प्रति जो आपका कर्तव्य है, अपने परिवार और अपने माता पिता और समाज और देश की रक्षा करना है, देश का काम करना है। इसलिए आप सभी आदमी यहाँ से जाइए। अब गिरजाहूँ सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम सदा सबगत सर्वहित जान कर होते प्रेम। सभी के सभी जाइएगा और धर्म पूर्वक, नियम पूर्वक आप घर में जा कर के सभी ग्रंथों को पढ़ते हुए आप हमारा स्मरण कीजिए। तो कहा कि ये कैसे होगा, आपके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो भगवान राम ने कहा सदा रहो पुर आवत जाता। सदा रहो, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, जब तक तुम चलंत हो, जब तक तुम्हें स्वस्थ सबल हो, सदा रहो पुर आवत जाता। सदा सदा के लिए तुम आते जाते हो यहाँ पर। तो आप जो जीवन में चाहते हैं, तो अयोध्या भी जाना पड़ेगा, रामेश्वरम भी जाना पड़ेगा, देवी का स्वरूप जहाँ पर है वहाँ भी पूजा करना पड़ेगा, नेपाल के जनक धाम में भी जाना पड़ेगा, तब आपके जीवन में बाहर आ सकता है। आप अपने कर्तव्य के पथ पर सभी चाहते हैं कि हम कुछ दिन मेहनत किए, हमारा बल्ले बल्ले हो जाए, हम बड़े बड़े पद पर पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, होगा इससे भी ज़्यादा जितना सोचा नहीं। आपको पता है रावण ने बहुत कठिन तपस्या की थी, वह कामर भी चढ़ाया था, वह अपना 10 सिर काट करके शंकर जी को सुपुर्द कर दिया। भगवान शिव के संग का कृपा से उसे सोना का लंका मिला, लेकिन वह सोना का लंका भगवान राम ने कहा हम इसको, लंकेश को, विभीषण को हम कुछ ने नहीं दिया, हम विभीषण को कुछ नहीं दिया और लंका का राजाभिषेक विभीषण को कर दिया। जो भगवान राम ने कहा कि हम विभीषण को कुछ नहीं दिए, लेकिन भगवान राम ने रावण जो अपना कठिन तपस्या करके सोने का लंका बनाया था, उसको दान में उसका राजा बना दिया विभीषण को। तो आपको वह आचरण करना पड़ेगा, राम के पास जाना पड़ेगा, अयोध्या में भी राम के पास बार बार जाना पड़ेगा और रामेश्वरम में भी आपको दर्शन पूजा करना पड़ेगा और नेपाल में भी जनक धाम में आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा। तब आपका, और प्रत्येक दिन आपको
रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप जीसस क्राइस्ट का जो आदेश है, जीसस क्राइस्ट जो हैं वह बाइबल में लिखा है, वो क्या है बाइबल बता सकता है। मोहम्मद पैगंबर साहब क्या हैं वह कुरान बता सकता है। कुरान को पढ़िए, मोहम्मद पैगंबर साहब को पढ़ लीजिएगा। और राम को जानने के लिए रामचरितमानस आपको बता देगा। तो आपको प्रत्येक दिन रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। और आपको अयोध्या भी जाना पड़ेगा, देवी स्थान भी जाना पड़ेगा, देवी के विभिन्न रूपों में वैष्णव देवी जाना पड़ेगा। और रामेश्वरम में भी आपको महादेव का और भगवान राम का पूजा का लाभ लेना पड़ेगा। और विंध्यवासिनी भी जाना पड़ेगा। और आपको नेपाल भी जाना पड़ेगा, जनक धाम भी जाना पड़ेगा। तो आपको ये सारे काम करने के बाद आपका जीवन में बाहर आ सकता है, आपका सोचा हुआ काम हो सकता है। आप जीवन में आप जब इनकी शरण में जाएंगे, इनके चरण में जाएंगे, राम जहाँ तीरथ चले आवा, जब राम के चरण का आप दर्शन करेंगे तो आपका बल्ले बल्ले होगा। तब आपके बारे में सोच बनेगी भगवान का। और वह सोच जब बनेगा तो आप बिना मेहनत का, रावण ने 10 सिर काट करके शंकर जी को अर्पित कर दिए, वह संपदा मिला उनको, वह पद मिला। लेकिन विभीषण ने तो राम नाम जपा, और राम नाम ही जपा तो हनुमान जी के साथ मिल गए, तो उनको सहजता में सोने का लंका मिल गया। यह बात आपको समझना पड़ेगा। और आपको विजयादशमी में जो आपका मतलब है, आप 10 दिशा में आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। वह ऑल राउंड डेवलपमेंट दुर्गा माता ने राक्षस को मारे, राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया। इसलिए जो व्यक्ति अपना जीवन में विकास चाहते हैं तो अच्छे आचरण करना पड़ेगा। और माता देवी के पास भी जाना पड़ेगा, उनके आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा, राम की शरण में भी जाना पड़ेगा, राम के द्वारा अयोध्या भी जाना पड़ेगा और रामेश्वरम भी जाना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो सकता है। आप जहाँ चाह वहाँ राह, लेकिन कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। ये बात भी तो आप सुना होगा। थैंक्स।